नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा वास्तु का टॉपिक्स है वो हम ये जानेंगे कि वास्तु के अंदर गणितीय विधि द्वारा, यानी वास्तु गणितीय विधि द्वारा हम कैसे ये मालूम कर सकते हैं कि हम जो नया मकान बना रहे हैं, जो गृह निर्माण कर रहे हैं, वो दोस्तों हमारा शुभ होगा या अशुभ होगा। हमें कितने क्षेत्रफल के अंदर मकान बनाना चाहिए जिससे हमारे घर में इनकम के सोर्स बढ़े, हमारे घर में सुख शांति इत्यादि बनी रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करूंगा और आपको मैप द्वारा भी यहाँ समझाऊंगा कि हमें कितने क्षेत्रफल में हमारे घर का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन से आपको गणना नहीं करनी है, बल्कि आप जितने क्षेत्र में आप निर्माण कर रहे हो उतने की ही आपको गणना करनी होगी। तो चलिए मैं आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, घर के वास्तु अनुसार आय व्यय की गणना शुभ या अशुभ, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और इससे हम मालूम करेंगे कि हमारे घर के अंदर जो हम गृह निर्माण कर रहे हैं वो यदि हम इतने क्षेत्रफल में कर रहे हैं तो हमारा घर शुभ होगा या अशुभ होगा। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके घर की चौड़ाई मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 10 फीट है। आपके घर की चौड़ाई 10 फीट मान लेते हैं और आपके घर की जो लंबाई है वो मान लेते हैं 15 फीट। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, यहाँ पर हमारे घर की चौड़ाई 10 फीट, हमारे घर की लंबाई है वो 15 फीट। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पहले भी मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया कि हमारे घर की जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे घर की चौड़ाई से लंबाई डबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि हमारे घर की लंबाई से भी चौड़ाई डबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं गणना के आधार पर आपको यहाँ सारी चीज़ समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ केवल उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, आप अपने घर का जो क्षेत्रफल निकाल करके आप गृह निर्माण करें। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे घर की चौड़ाई 10 फीट है और हमारे घर की लंबाई 15 फीट है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा क्षेत्रफल आता है यहाँ पर 150। हमारे मकान का क्षेत्रफल आएगा 150। अब दोस्तों, ये 150 क्षेत्रफल आता है, ये क्षेत्रफल है, और इसको हम दोस्तों वास्तु के अंदर, हमारी भाषा के अंदर इसको पिंड भी कहते हैं। तो इसको हम हमारी भाषा के अंदर पिंड कहते हैं, लेकिन ये तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों, हमारे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अंदर हम जब 8 का भाग देते हैं, क्षेत्रफल के अंदर हमें 8 का भाग देना चाहिए, और क्षेत्रफल के अंदर जब 8 का भाग देते हैं तो मित्रों यहाँ पर 6 शेष रहता है, ये 6 शेष रहता है। 8 का जब हम भाग देंगे, हमारे क्षेत्रफल जो हमारा 150 या 150 क्षेत्रफल आया है, इसमें हमने जब भाग दिया तो दोस्तों हमारा शेष फल 6 रह गया। और इसका मतलब है कि हमारी जो आय, ये अभी हमने केवल आय निकाली है, यहाँ पर हमने केवल आय निकाली है, तो आय हमारी 6 हो गई। आय कितनी हो गई? आय हमारी 6 हो गई। अब दोस्तों, आय 6 इस गणना के अनुसार अशुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि आय में
आई के अंदर शेष यदि 2, 4, 6 और 8 यदि ये शेष बचते हैं तो ये हमारे मकान अशुभ होगा। और यदि आई के अंदर यदि 1, 2, 3 सॉरी मित्रों 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं आती है, यानी कहने का तात्पर्य यदि हम जब आई निकालते हैं, जैसे ये हमने अभी आई निकाली, तो जैसे आई निकालते हैं, आई के अंदर यदि शेष फल विषम संख्या में बचता है तो ये हमारा शुभ होता है, और यदि आई यानी सम संख्या में निकलता है तो अशुभ होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ आई निकाली, तो ये हमारी 6 आई हो गई, ये जो 6 शेष बचा वो हमारी आई हो गई। अब दोस्तों हम इसका व्यय निकालेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च। अब इसका व्यय निकालेंगे, तो व्यय निकालने के लिए हमारा जो क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला है, तो क्षेत्रफल हमारा था 150। अब क्षेत्रफल को दोस्तों हमें यहाँ पर 8 से गुणा करना होगा। क्षेत्रफल को 8 से गुणा करना होगा, और जब क्षेत्रफल को हमने 8 से गुणा किया तो यहाँ पर हमारा ये गुणनफल आ गया 1200, 1200 ये हमारा गुणनफल आ गया। और अब इस गुणनफल के अंदर दोस्तों हमें 27 का भाग देना होगा। ये जो हमारा गुणनफल है इसके अंदर हम 27 का भाग देंगे। यहाँ पर हम 27 का भाग देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 27 का भाग देने से हमारे 12 शेष बचते हैं। शेष 12 बचता है, तो 12 शेष बचता है। अब ये हमारा व्यय हो गया। क्या हो गया? ये हमारा व्यय हो गया। व्यय हो गया हमारा 12। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मकान है इसके अंदर हमारी आय कितनी थी? आय थी हमारी कितनी? 6। आय 6 थी, और व्यय कितना है? व्यय हो गया 12। तो 12 यानी खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है। तो ये मकान इस क्षेत्रफल से यदि हम बनाते हैं तो ये हमारा अशुभ होता है। यदि हम मकान 10 फीट चौड़ा या 10 फीट चौड़ा 15 फीट लंबा यदि ये मकान बनाते हैं तो ये हमारा मकान अशुभ होगा। तो ये हमारा मकान अशुभ होगा। इसलिए दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो उस मकान का जो निर्माण कार्य है वो हम कितनी क्षेत्र में कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आय व्यय का यहाँ गणना वास्तु अनुसार आपको करना चाहिए। इससे आपकी यदि आय ज़्यादा है, व्यय कम आता है, तो फिर ये मकान बहुत अच्छा है। और यदि आय निकालते समय हमारे यहाँ शेष विषम संख्या में बचते हैं तो ये बहुत ही शुभ है। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं इतनी रहस्यमय और महत्वपूर्ण जानकारियाँ वास्तु और ज्योतिष की हर समय आपको देते आ रहा हूँ। तो आपको ये पूरा मैटर आज समझ में आ गया होगा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। हाँ, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।